कहा है कि जीवन में जो अवश्य करने योग्य हैं उन्हें आवश्यक कहते हैं। हमारे यहाँ देव पूजा, गुरु पास्ती, स्वाध्याय, संयम, तप, दान आदि को षट कर्मों को आवश्यक कहा था। और कुंद कुंद स्वामी कहते भी हैं, जिण पूजा मुनि दानम करे दिजोई सत्य रूपिणे सम्मा इट्ठी सावय धम्मी सोहोय मोक्ष मग्र हो, कि वो मोक्ष मार्ग में रत होता है जो जिन पूजा मुनि दान को अपनी शक्ति के अनुसार करता है। आज शक्ति के नाम पर किसी से कहो, कहते क्या करें, हमारे यहाँ सामान इतना है, क्या करें, हमारी शक्ति नहीं है। आदमी की शक्ति वही है। आज आदमी के पास हर चीज़ की शक्ति है। वह दुश्मन बना सकता है लेकिन मित्र नहीं। वह क्लबों में जा सकता है लेकिन मंदिर नहीं। वह यार दोस्तों को बुलाकर खाना खिला सकता है लेकिन त्यागियों को नहीं, क्योंकि जठे चिट्ठी वठे पिट्ठी यही मोक्ष की चिट्ठी। जहाँ आज तक नजरें रही हैं वहीं पीठ हो जाए, और जहाँ पीठ रही है वहाँ नजरें हो जाएं। आज तक हमने दुश्मनों को अपना माना है। आज तक जिन लोगों ने हमारा विघात किया है उनको हमने अपना माना है। आत्म हित हेतु विराग ज्ञान ते लखे आपको कष्टदान। आत्मा के हित के हेतु जो कारण थे विराग और ज्ञान था, दान और पूजा जो आत्मा के उत्थान का कारण थी, उसको हमने बिल्कुल उपेक्षित कर दिया। हम दान वो चीज़ देते हैं जो कि हमारे काम की नहीं होती है। कभी कभी लोग बूढ़ी गाय दान में दे देते, बोले गौ दान करना चाहिए। अरे गाय दान क्या करना, लोग कूड़ा दान करते हैं, गाय दान करते हैं, गाली देते हैं, देने के नाम पर ये सब देते हैं। कहते हैं एक एक ईंट मिलती है तो मकान बन जाता है, एक एक मोती मिलता है तो हार बन जाता है, और एक एक बूंद मिलती है तो गागर भर जाता है। एक एक गुणों को, एक एक सद्गुणों को हम अपनाने की कोशिश करें। आज हमने गुणों के नाम पर शक्ति को छुपाया है, अपनी गुणों को विकसित नहीं किया, दोषों को बहुत विकसित किया है। और कुंद कुंद स्वामी कहते हैं कि जो यदि तुमने आज तक धन अर्जित किया है, उस धन को यदि बीज में डाल दोगे, क्योंकि कहते भी वैराग भावना में, बीज राख फल भोगवे ज्यों किसान जग माई, त्यों चक्री नृप सुख करे धर्म विसारे नाई। आपने देखा धन उपार्जन उसने भी किया, धन उसके पास भी था, रावण के पास, लेकिन रावण ने रहने के लिए सोने की लंका बनाई। और धन भरत चक्रवर्ती पर भी था, लेकिन भरत चक्रवर्ती ने उस धन को जिन मंदिर बनाने में लगाया। दोनों में अंतर था। एक की भावना थी भगवत मंदिर बने, और एक की भावना थी मेरे लिए रहने का भवन मिले। और जिसकी भवन की भावना थी उसे भवन तो मिला लेकिन चैन नहीं मिला। उसे भवन मिला लेकिन भावनाएं नहीं मिली, सद्भावनाएं नहीं मिली, उसके जीवन में कोई अनुसरण और अनुगमन नहीं करने वाला मिला। और आज भी जिसने मंदिर बनवाए थे उनकी देवता भी रक्षा करते हैं। क्यों? क्योंकि भावनाएं जैसी होती हैं, भावना विनाश नहीं। भावना में भाव ना हो तो भावना बेकार है, भावना में भाव ना हो तो भावना बेकार है, और भावना में भाव हो तो भव से बेड़ा पार है। भावना में भाव हो तो भव से बेड़ा पार है। क्योंकि कहते हैं पुई फने तिलोक के सुर पुज्जो हवे शुद्ध मणो, दान फले नीति लोए सार सोम भुंज दे नीदम। कहते हैं कि जो पूजा का फल होता है 3 लोक में पूज्यता दिलाता है। एक नहीं अनेकों दृष्टांत आपने सुने होंगे। धन्य कुमार का दृष्टांत भी आपने सुना होगा कि सातों भाई कहते थे कुछ नहीं कमाता है, दिन भर पूजा पाठ करता रहता है, क्या मिलता है पूजा से, देखता हूँ कि पूजा से इसका पेट कैसे भरेगा। और एक दिन भाइयों ने कहा इसी व्यापार को भेजा करो, दिन भर मंदिर में बैठा रहता है। पिताजी ने उसे बेटे को 300 रुपये दिए और कहा कि कुछ खरीद के ले आना बेटा, जिससे कि लोगों को लगे तो कुछ व्यापार कर लाया। सस्ती का जमाना था, 300 रुपये बहुत होते थे। 300 रुपये में उसने पहले कोई और चीज़ खरीदी, लकड़ी खरीदी। इस लकड़ी को बेचकर फिर कहीं गया तो उससे टूटा हुआ पलंग लकड़ी की तरह बंधा हुआ था, उसके पाए अलग थे, सब कुछ अलग था, और आधा जला हुआ था। उसने सोचा टाइम कौन बर्बाद करे, जो मिल रहा है खरीद लो और घर पे लकड़ी जलाने के काम आ जाएगा।
और उसके पायों में थोड़ा थोड़ा सा तांबा लगा हुआ था, खटिया के पायों में। और उसने अपने बांध कर मित्र के साथ घर भेज दिया कि धन्य कुमार ने भेजा है, बोल देना माँ को। माँ ने सोचा खुशी खुशी, पहले हर काम शुभ काम करते थे तो लोग महोत्सव मनाते थे, जीवन वार करते थे, लड्डू बांटते थे कि आज हमारा बच्चा पहले दिन मंदिर गया है तो खुशी मनाते थे, पहले दिन विद्यालय गया है तो खुशी मनाते थे, पहले दिन खाना सीखा है तो खुशी मनाते थे, पहले दिन बहू आए कढ़ाई छुए तो खुशी मनाते थे, खिचड़ी का बुलावा करते थे, क्योंकि हर महोत्सव हमारा महोत्सव था। लेकिन आज हमारा महोत्सव मात्र उत्सव बनकर रह गया, महान उत्सव नहीं हो पाया। उसकी माँ ने भी सोचा आज मेरा बेटा पहले दिन कुछ लाया है, और उसकी माँ वो पायों को साफ करने लगी। साफ जैसे ही करने लगी, अचानक एक पाया हाथ से टूटा और गिर गया। गिरने के बाद तो उसकी माँ ने देखा कि जैसे ही पाया टूटा उसमें तो रत्न बिखर गए, पूरे घर में शोर हो गया, इतने रत्न अरे इस जले से पाए में। क्योंकि भाई लोग तो पहले हंसी उड़ा रहे थे, देखो बड़ी कहती थी ना कि नहीं कुछ करेगा तो कर ही लेगा अपने जीवन में, क्या खरीद के लाया है 300 रुपये में जले पाए, इसका क्या करेगी, ना तो खटिया बनेगी, ना सोने के काम आएगी और ना रहने के काम आएगी। ले लो क्या करोगी इस पाए के, जले पायों का क्या करोगी। और कहते हैं वो जले पाए लाने के बाद भी जब अंदर में उत्साह हो तो कोई चीज़ भी वरदान बन जाया करती है। और उसके लिए भी जले पाए बहुत काम कर गए और देखा कि रत्न हो गए। उसके बाद तो भाइयों ने कई बार ईर्षा द्वेष से चाहा उसको कि नीचा दिखा दे, लेकिन भाई उसे नीचा नहीं दिखा पाए, बल्कि हर जगह सफलता मिली। आपने देखा होगा कि आने वाले समय में तो वो ऐसा पुण्यवान हुआ, ऐसा पुण्यवान हुआ कि जिसके खेत पर बैठ जाता था वहाँ सोने की मोहरें निकल जाती थी, जिस चीज़ को छू लेता था वही सोने की हो जाया करती थी, जिस व्यापारी के यहाँ बैठ जाता था उसके यहाँ इतना व्यापार हो जाया करता था उस दिन कि लोग धन्य हो जाते थे और उससे अपनी लड़की और राज देने लगे। क्योंकि जब आपका पुण्य फले तो सब फले, वनिज खेत व्यापार। और वरना तो पापी के लिए कहते हैं भव भव भ्रमे बैल की नाही, कर्महीन नर पावती नाही। अपने भाग्य से प्रसन्न रहो, बाहर वाला क्या लेता है क्या लेगा, मेरा मुकद्दर नहीं ले पाएगा। क्योंकि पुण्य वो नहीं जो धन पैसा आ जाए, पुण्य वो है जो हमारी आत्मा को पवित्र कर दे, पुण्य वो है जो हमें पवित्र बना दे, पुण्य वो है जो हमें संतुष्टि दिला दे, आनंद दिला दे। वरना ज़रूरी नहीं कि लाखों का रुपया होने के बाद भी लोग असंतुष्ट रहते हैं। आप क्या सोचते हैं कोठियों में चैन से सोते हैं लोग? अरे कोठियाँ इतनी सुंदर इसलिए बनाई जाती कि नींद तो आती नहीं है। जीने को हर लोग जिया करते हैं, जीने को हर लोग जिया करते हैं, लेकिन जीने के ढंग अलग अलग हुआ करते हैं। कुछ जीते हैं महलों में, कुछ फुटपाथों पर ज़िंदगी गुजार देते हैं, कुछ महलों में नींद की गोलियां लिया करते हैं, कुछ फुटपाथों पर बेखबर सोया करते हैं। जीने को हर लोग जिया करते हैं, लेकिन जीने के ढंग अलग अलग हुआ करते हैं। आजकल आदमी ढोंग से जी रहा है, किसी को देखकर बोलता है वाह आपको देखकर बड़ी खुशी हुई, भाग जाग गए, पूनम का चांद निकल आया और अंदर में ज्वालामुखी फूट रहा होता है कि कहाँ से कहाँ आ गया, अभी 1000-2000 का खर्चा और करा के जाएगा। पहले मेहमान आता था तो खुशी होती थी कि घर का काम करा कर जाएगा। यदि महिलाएं आती थी तो घर में चक्की पीस रहे हो आप, रोटी बना रहे हो, जो काम कर रहे हो, यहाँ तक कि बर्तन भी मजवा जाती थी, गेहूँ दिलवा जाती थी, जो भी घर के काम होते थे उन्हें बुला लो और काम निपट जाते थे। आजकल कोई आ जाए तो 2-4 हज़ार रुपये बर्बाद करो और 2-4 घंटे बर्बाद करो, क्योंकि आकर तुम्हारे दिमाग को कचड़ा कर जाएगा। ये स्कीम चल रही है, ये खरीद लो, ये ले लो, ये वाली चीज़ अच्छी निकल रही है, इतने दाम की निकल रही, लो तुम्हारे घर में महाभारत करा जाएंगे। एक पत्नी अपने पति से बोली मैं मायके चली जाऊंगी। बोले क्यों? बोले मेरी बड़ी इंसल्ट होती। बोले क्या हो गया? बोले अरे मेरी सहेलियां तो 10,000 के मकान में रहती हूँ, मैं 5,000 में रहती हूँ, बड़ा बुरा लगता है जब वो लोग बोलती हैं कि तुम कितने वाले मकान में रहती हो। पति बोला अपनी गुंजाइश नहीं, अपन जितने में गुंजाइश है उतने वाले मकान में रहते हैं। वो बोली नहीं जी देखो वो सब 10 में रहती है, हमें भी 10 में ही रहना है, नहीं तो मैं पीहर चली जाऊंगी, आऊँगी भी नहीं। और पति ने बहुत समझाया लेकिन नहीं मानी। पति बोला मैं कोशिश करूंगा 10,000 वाले मकान में रह लूँगा।
3 दिन बाद पति आया और बोला कि वाह देख तेरी मनोकामना पूरी हो गई, तू कहती थी ना कि 10,000 वाले मकान में रहेंगे, आज के बाद कल से हम लोग 10,000 वाले मकान में ही रहेंगे। पत्नी बोली ऐसा क्या हुआ? बोले कि तू कहती थी ना 10,000 वाले में रहेंगे, मालिक ने इसी का किराया 10,000 बढ़ा दिया। तो बोली बहुत अच्छा, मैं कह तो सकूंगी किसी को। सोचिए इसके लिए आदमी को जाल फरेब करना पड़े, इसके लिए झूठ बोलना पड़े, इसके लिए ये करना पड़े कि नहीं वास्तव में तुम 10,000 के मकान में रहते हो। अरे क्या ज़रूरत है, लोगों के लिए क्यों जीते हो, अपने लिए जियो। आज दुनिया में दुख इसी बात का है, आज जितने परिवार टूट रहे हैं वो लोगों के कारण टूट रहे हैं। लोग क्या कहेंगे? पहले कमरों में ज़िंदगी गुजर जाती थी, कोठरियों में ज़िंदगी गुजर जाती थी, कोठरियों में चहक थी, मुस्कान थी, अमन था, चैन था, प्यार था, मोहब्बत थी, मेल मिलाप था, खान पान था, बोल चाल था। लेकिन आज लोग कोठियों में जीते हैं, और कोठियाँ भी इतनी सुंदर इसलिए बनी होती हैं ताकि कोठरियों में नींद आती थी, और कोठियों में नींद की गोलियां खाकर भी नींद नहीं आती है। क्या आपको पता है कोठियों में इतनी फर्नीचर और इतनी सुविधाएं क्यों होती हैं? आदमी को नींद नहीं आएगी तो रात भर लौटने में सुविधा होगी, लौटता रहे, पलटता रहे, एक एक चीज़ को निहारता रहे, रात को नींद तो आएगी नहीं। इसलिए अमीरों के यहाँ इतना ज़्यादा फर्नीचर होता है। ध्यान रखना, हमें अमीरी में नहीं जीना है, हमें दिल की दौलत बढ़ाकर जीना है। हम ज़मीन पर भी हों तो आसमान का स्वर्ग सुख का सुख चाहिए, ऐसी भावना होना चाहिए। स्वर्ग भौतिक सुख नहीं चाहते, हम आध्यात्मिक सुख चाहते हैं। हम अपने अंदर से जो सुख आए, खजाने की तरह आए, कुएँ की तरह आए, वो हमारा दिल होना चाहिए। हमारा दिल हौद की तरह हो गया है, दो भी नहीं समाते हैं। कोई हमारे घर आ जाए तो पहले लोग सोचते थे कोई आए तो खाऊं, आजकल लोग सोचते हैं कोई जाए तो खाऊं। पहले पेट भर खाते थे, अब प्लेट भर खाते हैं। सोचना, पहले देखते थे कि क्या शुद्ध भोजन है, आजकल ये देखते हैं कि कितनी बड़ी होटल है, चाहे वहाँ नॉन वेज भी बनता वहाँ चले जाएंगे। बोले फलाने होटल में हमने शादी की थी। अरे धिक्कार है तुम्हें। विवाह जैसा शुभ मुहूर्त करने के लिए, विवाह जैसा शुभ कार्य करने के लिए, जो एक दो दाम्पत्य जीवन को धर्म की श्रृंखला में जोड़ता है। हमारे भारत में पत्नी नहीं होती है, हमारे भारत में धर्म पत्नी होती है। पहले धर्म होता है, बाद में पत्नी होती है, इसलिए पहले धर्म पत्नी कहा है और पत्नी धर्म नहीं कहा। पत्नी भी धर्मात्मा होती है, धर्म पत्नी भी होती है। कम में काम चला लेती है, सीता की तरह होती है जो जंगल में आपत्ति काल में धोखे से छुड़वा दिया। लोग कहते हैं रामचंद्र जी मर्यादा पुरुषोत्तम थे। हमने कही मर्यादा पुरुषोत्तम थे तो सीता ने मर्यादा निभाई, राम के साथ वनवास चली गई। यदि राम को ही इतनी सीता की चिंता थी तो राम को भी सीता के साथ वनवास चले जाना चाहिए। लेकिन सीता की मर्यादा देखो, कहते भी रामायण में एक चौपाई आई है, आपत्ति काल परखी चारी, धीरज धर्म मित्र और नारी। आपत्ति काल परखिए चारी, धीरज धर्म मित्र और नारी। इन चार चीज़ों की परीक्षा हो जाती है। तुम्हारा धैर्य कितना है? धन जाता है तो जाने दो। सोचो परमात्मा तेरी भक्ति नहीं जाना चाहिए, तेरी उपासना नहीं जाना चाहिए। धर्म जाता है तो धन जाता है तो क्या फ़र्क पड़ता है? आजकल का आदमी ऐसा हो गया कि वो सोचता है धर्म जाए तो जाए, धन नहीं जाना चाहिए। आज युग जाने कैसा है, पैसा ही पैसा है। चोरी से हो, कसौटी से हो, लूट मार से हो, बेईमानी से हो, लेकिन लोगों को पैसा चाहिए। मैं कहती हूँ पैसे से नहीं, पैसे से कौन बड़ा आदमी होता है? पैसा तो जितना बढ़ता है उतनी कृपणता आ जाती है। परमात्मा से प्रार्थना करो कि तूने जितना दिया है मैं पाई पाई यहीं देकर जाऊँगा, ताकि मैं बेईमान नहीं कहलाऊँगा, तो अगले जन्म में भी मुझे कुछ दे सके। इसलिए कुंद कुंद स्वामी कहते हैं, फूई फने ने तिलोक के सुर पूज्यो हवे शुद्ध मनो। कहते हैं शुद्ध मन वाला, शुद्ध मन होना चाहिए। आज शांति धारा चल रही होती है और आपके आगे कोई खड़ा हो जाए, बोले तू अंधा है क्या, दिखता नहीं? मैं शांति धारा देख लो, तुम्हारी अशांति धारा शुरू हो जाती है। तुम्हारी चौकी कोई उठा ले जाए, बोले पता है ना इसमें रोज़ मैं पूजन करती हूँ। अरे पूजन कैसी?
क्योंकि कहती हूँ मैं, तुम बंद आँखों से देखो रंगीनियाँ जमाने की, तुम अपनी बंद आँखों से देखो रंगीनियाँ जमाने की, मुझे तो अपने बंद आँखों से नज़र महावीर आते हैं, मुझे तो बंद आँखों से नज़र महावीर आते हैं। तुम्हारी याद में रो लेती हूँ, तुम्हारी याद में खो लेती हूँ, परमात्मा तुम दिन में नहीं दिखते, सपनों में आओगे सोच के सो लेती हूँ। ध्यान रखना, सीता की मर्यादा देखो, उस आपत्ति काल में अचानक भयावन जंगल में, जिसमें कि कोई निर्दय से निर्दय आदमी कोई सहारा दे देता, वहाँ अकेली स्त्री को छुड़वा दिया, उस समय भी गर्भ अवस्था में, जिस समय उसे बहुत ज़रूरत, सहारे की ज़रूरत थी। उस समय इन आपको पता है तीर्थ वंदना के बहाने छुड़वा दिया। कैसा आघात था उसके सामने कि कोई बर्दाश्त नहीं कर सके। लेकिन नारियों का धैर्य देखो, उस समय भी कहती है कि कोई बात नहीं, तुम अपने कर्तव्य का पालन करो सारथी, लेकिन मेरे पति देव से निवेदन करना कि जिस प्रकार से लोकापवाद के भय से मुझे छोड़ दिया, धर्म को मत छोड़ देना। आप सोचिए, आज की नारी होती कहती ईंट से ईंट बजा दूंगी, असल बाप की नहीं जो घर पड़वा के नहीं रख दूँ। तो सोच कर देखिए, ये हमारी धैर्य, ऐसी नारियां थी तो वैसे महापुरुष पैदा होते थे। आज एक कामुकता की पुतली बनकर रह गई, उसके वस्त्रों में कोई उद्देश्य नहीं रहा, उसके बोल चाल में कोई उद्देश्य नहीं रहा, उसके जीवन में कोई उद्देश्य नहीं रहा। वस्त्रों को दुपट्टा ऐसे डालती जैसे फांसी का इरादा करके निकली हो, कपड़े ऐसे पहनती कि पता नहीं चलता वो पजामा है लुंगी है। सोच कर देखिए, जिसके अपने कपड़े नहीं रहे, अपनी पहचान नहीं रही, और शान मारती है कि मैं पुरुषों की तरह जीती हूँ। अरे पुरुषों की तरह मत जीना, शेर की खाल यदि गधा पहन ले तो शेर नहीं हो जाएगा, बल्कि शेर के चक्कर में शिकार जरूर हो जाएगा। इसलिए नारी को अपना व्यक्तित्व बचाना चाहिए, नारी पूर्ण नारी हो जाए। मैं ये नहीं कहती कि नारी को शिक्षा मत दिलाओ, नारी को शिक्षा दिलाओ, लेकिन उसकी शिक्षा का उद्देश्य अलग होना चाहिए, उसका शिक्षा का स्तर अलग होना चाहिए। उसकी शिक्षा एक आदर्श शिक्षा हो, एक आदर्श नारी को जन्म दे सके, जो कर्तव्य परायण हो, जो मंगल कलश की तरह कल्याणकारी हो, कलहकारिणी नहीं हो। आपको पता, एक नई चेलना ने अपने धर्म विरोधी पति को धर्म परायण बना दिया। और इतना ही नहीं, एक नारी का पुरुषार्थ था जिसने कि पति को सच पूछो तो परमेश्वर बनाने में कारण बन गई। इतनी बार हार नहीं मानी। आज की नारियां कोई छुट्टी का दिन हो, बोले चलो ना अपन कहीं चलते हैं घूमने, ये नहीं कहेगी आरती करने चलो, पूजा करने चलो, ऐसी भावना उसकी नहीं आती। बोले कहीं घूमने चलो, चाट खाने चलो, पकौड़ी खाने चलो। मैंने कि चाट पकौड़ी खाएगी तो अगले बार चाट चाट कर भी कुछ खाने नहीं मिलेगा, चाट नहीं मिलेगा। यदि चाट पकौड़ी खाओगे, पत्ते चाटोगे, तो अगले बार पत्ते की चीज़ तो गायब हो जाएगी, मात्र पत्ते ही पत्ते मिलेंगे। और फिर पत्ते वाले मालूम है क्या करते हैं, मैं बकरा करे, गला कटाता जाए, तू ही मैं ना करे, बैठी मेवा खाए। घर परिवारों में ऐसा प्रेम जगाओ। क्या ज़रूरत है पति को इतनी फर्नीचर लाने की, इतना सुंदर मकान बनाने की, इतनी कोठी बनाने की। पहले कोठरियों में लोग जीते थे, लेकिन किलकारियाँ थी। घर में लोग आते थे तो कोई कहता था चाचा जी आ गए, ताऊ जी आ गए, मामा जी आ गए, फूफा जी आ गए, क्योंकि भरा परिवार होता था, बहन भांजे सब यहीं रहते थे। और ससुराल के लोग भी आ जाते थे, साले उले के बच्चे, तो वो फूफा जी आदि कहते थे, कितना अच्छा लगता था। अब इतनी बड़ी कोठियां हैं, मकान बड़ा, दिल छोटा हो गया। घर में आदमी लौटे तो सिर्फ 2 प्राणी मिलते हैं, एक कुत्ता और पत्नी, क्योंकि बच्चे पढ़ने चले जाते हैं हॉस्टल, तो 2 ही प्राणी मिलते हैं। बाहर वो भोगता है, अंदर वो भोगती है, दोनों ही बोलते हैं। और पति बेचारा घन चक्कर हो गया इन चक्करों में। इसलिए संयुक्त परिवारों में रहना सिखाओ। अपनी बेटियों को कहो, लोग पहले परिवार देखते थे, बोले बहुत अच्छा परिवार है, 7 भाई हैं, एक एक रोटी देंगे तो पेट भर जाएगा। भूखी मरी जाती, पहले से ही डाइटिंग करके जाएगी, किसी को क्या खिलाएगी। अरे ऐसा मत करो, क्या फ़र्क पड़ता है। परिवार, खानदानी लड़कियां देखो जो तुम्हारे घर को स्वर्ग बना देंगी, तुम्हारे को मोक्ष मार्ग पर ले जाएंगी। और इसीलिए हमारे यहाँ कहा है कुंद कुंद स्वामी ने, दान फले ने तिलोए, सार सुहम भुंज दे नीदम। आज का आदमी ला पा रहा है लेकिन खा नहीं पा रहा है, चीनी के बोरे ला रहा है लेकिन खा नहीं पा रहा है, क्योंकि कुंद कुंद स्वामी कहते हैं कि यदि सार सुहम भुंज दे नीदम, तो क्या करो, दान करो।
जो दान करता है वो 3 लोक के सार यानी सबसे श्रेष्ठ फलों को भोगता है। चक्रवर्ती, कामदेव, नारायण, प्रतिनारायण आदि सुंदर सुंदर पदों को पाकर एक दिन तीर्थंकर होता है। जब घर में रहता है तो चक्र चलता है, और जब घर से निकल जाए तो धर्म चक्र चलता है, और आगे चलकर वो चक्र भी चलता है जो कर्मों के समूह को नतमस्तक कर देता है। हमें वो करना है, लेकिन आज दुनिया का हाल बिगड़ गया है। आज ये 60 कर्तव्य किसी के ध्यान में नहीं है। कौन से 60 कर्तव्य रह गए? पेट पूजा, धनोपास्ति, सिगरेट, बूट पालसम, होटलम सिनेमस चेती, 60 कर्माणी दिने दिने। आज पेट पूजा, सबसे पहले आदमी पहले उठता था देव पूजा करता था। पहले सबसे पहले आंख जब खोलता था जब अपने हाथ में सिद्ध शिला का दर्शन कर लेता था, परमात्मा के दर्शन कर लेता था। लेकिन आज सबसे पहले व्हाट्सएप चेक करता है, मैसेज देखता है किसके हैं। सोचो ये नंबरिंग देखोगे तो नंबर 2 के आदमी हो जाओगे। धनोपास्ति, सुबह से लेकर शाम तक धन की उपासना में मरते मरते धन 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 करता है, और एक दिन हो जाता है निधन। लोग जिसने जीवन भर धन कमाया हो और एक दिन निधन हो जाता है, उसे लोग फूंक कर आ जाते हैं। गांव के लोग इकट्ठा करके उसकी अर्थी बनाते हैं, और अरिहंत नाम सत्य और सत्य बोले गत्थे। मैंने कि 2 घंटा पहले सत्य सुना होता तो शायद सदगति हो जाती। मरने के बाद बेईमान लोग सुनाते हैं, ये बेवफा है, ये दिल अब भी मानता नहीं, कम वक्त ना समझे ने जानता नहीं। और सिगरेट, आप सोचो पहले हवन में से धुआं निकलता था, आजकल आदमी ऐसा हो गया कि इंजन की तरह उसके मुंह में से धुआं निकलता है। और कहते हैं बूट पालिशम, दिल पर पालिश नहीं, दिल पर चमक नहीं है, सुबह से शाम तक दिल अच्छा नहीं है। और ब्यूटी पार्लर जा रही, मैंने कि घर की तो सफाई नहीं करा पा रही, चेहरे की सफाई कराने जा रही। आज हर सेट है घर में, टीवी सेट है, डिनर सेट है, सोफा सेट है, लेकिन वीवीएफ सेट है तो सारा सेट बेकार है। और कहते हैं कि सच पूछो क्या करते हैं, पूजा की जगह सब कुछ गलत हो गया है। और कहते हैं होटल चली जाएगी, सिनेमा चली जाएगी, किसी को कहो कि अपने जोड़े के साथ पूजन करने आना, बोले शर्म आती है। कभी कभी तो पति कह देता मंदिर नहीं जाता हूँ, शर्म आती है। हमने कहा जिस दिन बारात लेके गया था तब शर्म नहीं आई। तो आप भी ध्यान रखना अपने 60 कर्तव्यों को, यदि आप सुखी संपन्नता चाहते हैं अपने जीवन में, तो ये आधुनिक 60 कर्तव्य नहीं जो तुम्हारे हो गए हैं, ये सिर्फ तुम्हें जेल में, और कहते हैं बेल तक नहीं कराएंगे। घर की भी घर जेल हो गई, पति भागा भागा सा रहता है कि अभी बोलूँगा तो कलह होगी। सुबह से शाम तक वो भागा भागा रहता, आता है तो लेकर कुछ पढ़ने लगता है, नहीं तो मोबाइल देखने लगता है। एक पति शराब पी कर आता था, पत्नी बड़ी परेशान थी, बार बार कहती थी शराब मत पिया करो, शराब मत पिया करो। वो था कि शराब छोड़ता ही नहीं था। पत्नी ने कहा एक दिन तुम शराब पी कर आओगे तो घर में नहीं आने दूंगे। पति बोला ठीक है, कल से मैं शराब पी कर ही नहीं आऊँगा। और दूसरे दिन आया और कहने लगा मैं गीता का पाठ कर रहा हूँ, तू मुझे डिस्टर्ब मत करना। और वो तो आराम से लेटा हुआ था, पेट पे अटैची रखे हुआ था। पत्नी बोली गीता कहाँ है? बोले देख नहीं रही है, सामने गीता रखी। पत्नी बोली अरे होश में आओ, ये सूटकेस रखे हो तुम। आप समझ गए, हमें पता नहीं चल रहा हम थाली में कब स्वाहा स्वाहा कर जाते हैं, कौन सी किताब पढ़ जाते हैं, किसकी स्तुति पढ़ जाते हैं, हमें ये भी पता नहीं रहता है। तो हम पेट पूजा की जगह होटल नहीं जाएं। होटल अपने आप में कहता होटल, यदि तेरे अंदर जरा भी हो सो तो तू टल जा। जहाँ होटलों में खाना बनता है, सोचो महिलाएं घर में इतनी शुद्धि से खाना बनाती हैं, फिर भी पसीना आता है तो रुमाल से पोंछते भी हैं, फिर हाथ भी धोती हैं। लेकिन आज होटलों में यदि पसीना आ रहा है तो वो तो सब आपके आटे में ही जा रहा है, वो धोएगा थोड़ी ना कोई। और तो और सच पूछो, यदि उन्हें जुकाम हो जाएगा तो सब आपके खाने में ही जाएगा। यदि मच्छर गिर जाएंगे तो सब जीरे की जगह तड़के के काम आएंगे, क्योंकि बिल्कुल सत्य घटना है। मैं आगरा में बेलनगंज में एक बार मंदिर के सामने एक होटल थी, सुबह सुबह वो ना जाने कढ़ाई में से क्या निकालता था, और कढ़ाई में से निकालकर कुछ भट्टी में डाल देता था। 2-3 दिन हुआ, मैंने एक दिन पूछा,
बुला के मैंने कि क्या डाल देते हो? बोले चाशनी में चींटे आ जाते हैं। तो बोले क्या करूं, चाशनी में चींटे आ जाते हैं तो कोई देख लेगा। तो मैंने कि उन्हें बाहर निकाल कर क्यों नहीं डालते, ढक कर क्यों नहीं जाते? बोले ढकेगा कौन, हमें थोड़ी खाना होता है, ये तो लोगों के लिए बनते हैं। और सुबह सुबह यदि भट्टी में नहीं डालेंगे तो कोई देख लेगा कि इतने कीड़े हो जाते हैं। सोच कर देखो, हम बाजार की चीज़ शौक से खा रहे हैं। अरे घरों को में प्रेम बढ़ाना है तो उन सट कर्तव्यों को लाओ जो मुनि भक्त विशेषम भुंजय भुंजयणी दे निबाणम। कहते हैं जो मुनि का बचा हुआ शेष भोजन मिल बांट कर करते हैं वो नियम से निर्वाण जाते हैं। हमें भोजन करना है तो अक्षय भोजन करना है, हमें भोजन करना है तो मिल बांट कर भोजन करना है। आज जरा सी पार्टी हुई, बोले बाहर चलो ना, बच्चे का जन्मदिन हुआ तुम होटल जाते हो। आप सोचिए, जिस बच्चे ने जन्म से ही होटल ही देख रखी वो घर क्या देखेगा? आप लड़की देखने जाते हो, बोले होटल में देखेंगे। हमने कि होटल में क्यों देखोगे? अरे बेटी को घर से विदा करो, नई खूबी नए रंगत नए अरमान पैदा कर, इस खाक के पुतले में भगवान पैदा कर। आप करोड़ों रुपया लगा देते हो, आपकी बच्ची के पल्ले कुछ नहीं पड़ता है, आपकी बच्ची के भविष्य में कोई काम नहीं आता है। खा चाट कर लोग फिर भी यही कहते हैं ज़्यादा आइटम तो थे नहीं। उन्हें भी तुम भिखारी बनाते हो। जब तंदूर पर रोटी मांगने के लिए लोग खड़े रहते हैं तो ये बोलते एक रोटी दे दे, एक रोटी दे दे, जल्दी दे दे, मुझे दे दे। अरे भिखारियों से बदतर हालत है। आजकल एक जगह से स्टॉल इतनी दूर तक लगे होते हैं कि भिखारी भी नहीं जाएगा, वहाँ पर ऑटो ही चाहिए इतनी दूर तक। इन शादियों को तुम शादी मानते हो? तुलसीदास जी तो कहते हैं आव नहीं आदर नहीं नैनन नहीं सने, और तुलसी वहाँ न जाइए कंचन बरसे में। पहले मना मना कर खिलाते थे कि एक और ले लो, एक और ले लो। अब तो जानवरों की तरह तसले रखे हैं, उन्हें डोंगे कह दो या नाम कुछ भी बदल दो तो उससे क्या होता है। लेकिन रखे हैं, मर्जी आइए खाइए, मर्जी नहीं आए तो मत खाइए, भूखे चले जाइए, कौन पूछता है। पहले कितना आनंद आता था, लोग मिल बांट कर खाते थे। एक एक चीज़ तू भी ले ले, तू भी ले ले, ये अच्छी बनी है तू ले ले। और जब तक देने वाला आता था तब तक वो चीज़ निपटा देते थे। हंसी मजाक के भोजन थे। अब तो टेंशन सी, खड़े खड़े खाओगे कितना खाओगे? जानवरों की तरह मत खाओ खड़े खड़े, अरे तसल्ली से बैठ कर खाओ, दो ज़्यादा खा लोगे, पाचन क्रिया सही रहेगी, कभी लीवर में आपको दिक्कत नहीं आएगी। लोग कहते हैं शान से, अरे जैन जहाँ जाता था उसका आचरण ऐसा था। कौन थे क्या हो गए आदर्श हमने खो दिए, कौन थे क्या हो गए आदर्श हमने खो दिए, और प्यार के गुलशन में प्यारे बीज बिस के बो दिए। थी हमारी मान्यता, थी हमारी मान्यता, टिकट ट्रेनों में चेक होते न थे, और जैन दे दे जहाँ पर गवाई फिर न थी कोई सुनाई। जैन दे दे जहाँ पर गवाई फिर न थी कोई सुनाई। अब हमारी मान्यता को मानता ही कौन है, अब हमारी मान्यता को मानता ही कौन है। और आपसे ही पूछते हूँ कि आप सचमुच जैन हैं? आपसे ही पूछती हूँ कि आप सचमुच जैन हैं? जैन जहाँ जाता था उसका टिफ़िन खोलने का तरीका, उसके पानी छानने का तरीका लोग देखकर कहते थे कि जैन होगा, जैन साहब होगा। आपको पता होगा कि जैन भोजन जहाँ लिखा होता है वहाँ पर कोई ऐसी चीज़ नहीं मिलती है तामसिक चीज़। आजकल आदमी कहता है हमारा सब चलता है। हमने कि तू अजीब आदमी है, रात में भी चलता है दिन में भी चलता है, एक जगह तो टिक ले, एक जगह पैर जमा ले, रात ही रात को खा ले या दिन दिन में ही खा ले। और ये नहीं, हमारे जैन धर्म के अनुसार नहीं, हमारी साइंस कहती है कि यदि 6 घंटे पहले भोजन नहीं करते हो तो तुम बिल्कुल मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं हो सकते हो। क्योंकि जो तुम्हारी पेट की ऊर्जा मस्तिष्क में जानी थी सोते टाइम, तुम पूर्ण विश्राम में चले जाते, पूर्ण आनंद में चले जाते, तुम्हें कम से कम कई गुनी ऊर्जा तुम्हारे मस्तिष्क में जाके तुम्हें पूर्ण स्वस्थ कर देती, शांत कर देती, प्रसन्न कर देती। वो सारी ऊर्जा तुमने 2 घंटे 3 घंटे पहले भोजन खाया है, उसे कम से कम पचने के लिए 6 घंटे चाहिए। आपके पेट के पाचन में समाप्त हो जाएगी। आपने छोटे बच्चे को देखा होगा कि जब वो सांस लेता है तो सीने से सांस लेता है, क्योंकि उसका पेट बिल्कुल स्वस्थ है।
लेकिन बूढ़ा आदमी और वैसे लोग पेट में रात को सोते हुए पेट पंच करता है, इसका मतलब पेट में पूरी शक्ति जा रही है। आप सुबह आप उठोगे तो चिड़चिड़े उठोगे, टेंशन में जियोगे। ऐसी जिंदगी भी क्या जिंदगी है? ये भी कोई जिंदगी है या किसी का श्राप है? और चैन के 2 पल मिलेंगे, सोचना भी पाप है। आपकी ज़िंदगी में घी के टीन ला तो सकते हो, खा नहीं सकते हो। चीनी की बोरी ला सकते हो लेकिन खा नहीं सकते हो। एक आदमी की पत्नी ने कहा कि जाओ चीनी ले आओ, कंट्रोल से चीनी ले आओ। वो गाना सुन रहा था, मेरा जीवन कोरा कागज कोरा ही रह गया। पत्नी ने चिल्ला के कहा, गाना बाद में गा लेना, पहले चीनी लेकर आ। उसने थैला दिया उसे और बोली जल्दी जाओ, राशन की दुकान बंद हो जाएगी। और गया वो तो गाने जिस धुन में था वही धुन में गा रहा था। गया काउंटर तक पहुंचा, गाना गा रहा था, लोगों ने धक्का दिया, फिर पीछे आ गया, बहुत लंबी लाइन लगी थी। फिर गाते हुए दोबारा पहुंचा, दुकानदार ने कहा क्या चाहिए? बोले चीनी चाहिए। बोला, फिर भी कहने लगा मेरा जीवन कोरा काग कोरा ही रह गया। दुकानदार ने क्या कहा, क्या चाहिए? बोले बोला तो चीनी चाहिए। दुकानदार बोला, सारी चीनी खत्म हो गई, बोरा ही रह गया। आप समझ गए, हमारी ज़िंदगी की चीनी भी एक दिन खाली हो जाएगी, सांसों की चीनी भी एक दिन खाली हो जाएगी। जिन सांसों से तुम्हें महल बनाने थे उन सांसों से तुमने मरघट बना लिया। जिनसे दीप जलाने थे उनसे जले जलाए दीप बुझा दिए। आप बच्चों को क्या करते हो? जलाए हुए दीपक बुझवा देते हो, इसको जन्मदिन मानते हो। अब उनका पूरा जीवन अंधकार में रहेगा। उन्हें केक कटवाते हो और काटने की शिक्षा देते हो, बनाने की दो। हमारे यहाँ लड्डू बनाए जाते थे, लड्डू बंद कर बनते हैं। लड्डू बहुत बूंदी मिलती है, बेसन मिलता है तब बनते हैं। और केक काट कर, सच पूछो उस पर ही बोलते हो, और हैप्पी बर्थडे टू यू। इसका मतलब सारा थूक और लो और फिर बांट के खा लो। अभी अभी केक काटेगा, बाद में जेब काटेगा, फिर तुम्हारी गर्दन तक भी काट दे। ऐसे क्योंकि तुमने काटने के, बांटने, छांटने के संस्कार दिए हैं। इसलिए मैं पश्चिम की सभ्यता को सभ्यता नहीं मानते हैं। लाली दोनों होती है, एक सुबह की एक शाम की। एक डुबाने वाली होती है, एक उगाने वाली होती है, एक जगाने वाली होती है, एक सुलाने वाली होती है। हम पूरब के लोग हैं, हम जगाना जानते हैं, हम सुलाना नहीं जानते हैं। हमारे यहाँ का कंकड़ कंकड़ शंकर बन जाता है, हर पत्थर परमात्मा बन जाता है, हर इंसान भगवान बन जाता है। और एक सद्वक्ता का उपदेश मिले और तो सच पूछो, हमारे यहाँ का जानवर भी जिनवर बन जाता है, तिर्यंच भी तीर्थंकर बन जाता है। हम उस भारत के निवासी हैं। अरे लोग सरफिरे होते हैं, लोग सरफिरे होते हैं जो अपने देश को जहाँ कहते हैं। हम भारत वाले तो अपने देश को भी माँ कहते हैं, हम भारत वाले तो अपने देश को भी माँ कहते हैं। आप सबके जीवन में माँ की तरह उज्ज्वलता और समर्पण आए, इसका गौरव बढ़ाएं। और इसके साथ साथ अवश्य करने योग्य कार्य जो हैं उन्हें जरूर करें, ताकि आपके जीवन में आवश्यकताओं की कभी कमी नहीं पड़े। क्योंकि कहते हैं कि भटकती है हवस दिन रात सोने की दुकानों में, और गरीबी कान छिदवा करके तिनका डाल देती है। आवश्यकता तो गरीबों की भी पूरी हो जाती है, और आसक्ति तो सम्राटों की भी अधूरी हो जाती है। हम आसक्ति में नहीं जिएंगे, हम आवश्यकताओं में जिएंगे। जो मिला है मिलकर रहेंगे, बांट कर खाएंगे, सही जीवन का आनंद उठाएंगे। एक संत से किसी ने कहा कि क्या आप कहते हो मिलकर रहो, बांट कर खाओ, क्या होता है इससे? उसने कहा कोई बात नहीं, कल मिठाई का डिब्बा लाना तुम। और उसने मिठाई का डिब्बा लिया और एक तरफ रख दिया, कहा लाए हो ठीक है किसी को दे देंगे। और दूसरा व्यक्ति उसी टाइम मिठाई का डिब्बा लाया, उसने लिया, खुद खाया, दूसरों को दिया, लोगों को बांट दिया। कहा कि देखो ये लाए गए, कितना बड़ा भाग्य ये लाए हैं। उस व्यक्ति को लगा कि मेरा डिब्बा तो इन्हें ऐसे रख दिया था, देखा तक नहीं, खोला तक नहीं। और दूसरे को देखो क्या सब लोग मुस्कुरा रहे हैं खाकर। उसने कहा संत से, तुमने जवाब नहीं दिया? उन्होंने कहा तुम्हें जवाब नहीं मिला? अरे तुम्हारा डिब्बा मैंने उपेक्षित भाव से रख दिया, उसका कोई आनंद नहीं आया, लेकिन दूसरे डिब्बे की मिठाई बांट दी तो लोगों ने आशीर्वाद दिया, आशीष दिया, धन्यवाद दिया, बधाइयाँ दी, और हमारे चेहरे पर भी मुस्कान आई।